नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब स्कूलों में छात्रों की बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 स्कूलों में लागू होगी ये व्यवस्था। जानिए किन किन जिलों के स्कूलों को इस व्यवस्था की हो रही शुरुआत। आज जमुई में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है प्रस्तावित। जानिए क्या है तैयारी। 900 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मजदूरी करने वाले किशोरों को सरकार देगी 25,000 रुपए। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेंगे ये अनुदान। बाल श्रमिकों और किशोरों के पुनर्वास के लिए दी जा रही है ये राशि। रेरा बिहार की अदालत आदेश की सत्यापित प्रति मिलेगी ऑनलाइन। रेरा की वेबसाइट पर करना होगा अप्लाई। सत्यापित प्रति के लिए ऑनलाइन शुल्क होगा कम। लॉक हुई जमाबंदियों को अनलॉक करने के निर्देश जारी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सीईओ को दिया इसका अधिकार। डिजिटाइजेशन के दौरान हुई गलतियों के कारण लॉक हुई थी जमाबंदियां। जानिए ट्रेन के डिब्बे पर क्यों होता है एक्स का निशान। ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर होता है ये संकेत। रेलवे सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है ये संकेत। वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ भारत को मिली शानदार जीत। शुभमन गिल, अय्यर और पटेल ने की कमाल की बल्लेबाजी। राणा और जडेजा ने शानदार गेंदबाजी दिखाते हुए 3-3 विकेट लिए। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई। यह भर्ती कुल 224 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। अब छात्रों की ऑनलाइन बनेगी हाजिरी। बिहार सरकार ने स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी लेने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों के 5-5 स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। इन जिलों में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर शामिल है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिलों को दिशा निर्देश जारी किए। इसमें स्कूलों को टैबलेट दिए जाएंगे। शुरुआत में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी ली जाएगी और ये जानकारी ये शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यदि ये प्रयोग सफल रहा तो इसे राज्य के सभी स्कूलों में लागू किया जा सकता है। ये पायलट प्रोजेक्ट 10 फरवरी से शुरू होगा। ऑनलाइन ले सकेंगे रेरा बिहार के अदालत आदेश की सत्यापित प्रति। अब रेरा बिहार के अदालत आदेश और कार्यवाही के सत्यापित प्रति लेने के लिए ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। रेरा बिहार ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है जिसके तहत लोग वेबसाइट से सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकते हैं और इस सेवा का शुल्क भी आधा होगा। इसके लिए आवेदकों को रेरा की आधिकारिक वेबसाइट ccrera.bihar.gov.in/login पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन सर्टिफाइड पर क्लिक करना होगा। सत्यापित प्रति के लिए पहले 200 रुपए चार्ज देने होते थे, अब ऑनलाइन शुल्क आधा होगा। इसके साथ ही रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया गया है जिससे सभी अभिलेखों को व्यवस्थित किया जाएगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आज जमुई में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा। जानिए क्या है तैयारी। बिहार के जमुई जिले में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा और 5 स्थानों पर नो एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक इन स्थानों पर भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक प्लान की जानकारी ले लें। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 900 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे जिसमें महिला कॉलेज, थाना, श्रम विभाग का कार्यालय आदि शामिल होगा। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। शिवदीप लांडे ने शेयर किया भावनात्मक पोस्ट। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे सोशल मीडिया पर अपनी भावनात्मक पोस्ट से चर्चा में। उन्होंने वर्दी पहनकर लिखा, वर्दी एक युवा का सपना है लेकिन लंबे समय तक सेवा के बाद ये चमड़ी बन जाती है। लांडे ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है जब वे बिहार की आबो हवा में वापस आए। 19 सितंबर 2024 को उन्होंने आईजी के पद से इस्तीफा दिया था जिसे 13 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। इसके बाद 29 जनवरी को बिहार सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। जानिए ट्रेन के डिब्बे पर क्यों होता है एक्स का निशान। आपने देखा होगा कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स का निशान होता है, तो क्या आप इस एक्स का मतलब समझते हैं? यह अंग्रेजी का अक्षर नहीं बल्कि एक
सिग्नल है। ये सिग्नल स्टेशन मास्टर के लिए होते हैं, जो ये बताता है कि पूरी ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है और उसका कोई हिस्सा ब्लॉक सेक्शन में नहीं रह गया। एक्स का ये निशान रेलवे सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर ट्रेन के आखिरी डिब्बे का सिग्नल गायब होता है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। इस सिग्नल को समझना और उसकी जानकारी देना जरूरी है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मजदूरी करने वाले किशोरों को सरकार देगी 25,000 रुपए। बिहार सरकार 14 से 18 साल के किशोर मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपए का अनुदान देगी। ये राशि बाल श्रमिकों और किशोरों के पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया है कि पहले केवल 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ये अनुदान मिलता था, लेकिन अब 14 से 18 साल के किशोर को भी ये राशि प्राप्त करेंगे। ये कदम बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए उठाया गया है। हालांकि बाल श्रम रोकने के लिए जागरूकता अभियान जारी है। 8 फरवरी को बिहार के जिले में लग रहा रोजगार मेला। 8 फरवरी को सिवान और गया में 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय में करवाया जा रहा। रोजगार के लिए इच्छुक युवा इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। इससे भाग लेने के लिए आपको श्रम संसाधन विभाग के NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के करीब में होगा। YouTube ने लॉन्च किया ये स्टेबल वॉल्यूम फीचर। जानिए क्या है इसकी खासियत। YouTube ने हाल ही में स्टेबल वॉल्यूम नामक नया फीचर जारी किया है, जो वीडियो के ध्वनि स्तर में अचानक उतार चढ़ाव को कम करता है। ये फीचर वीडियो के शांत और तेज हिस्सों के बीच ऑडियो रेंज को स्वचालित रूप से समायोजित करता है, जिससे सुनने का अनुभव संतुलित रहता है। ये विशेष रूप से पॉडकास्ट, इंटरव्यू जैसे वीडियो के लिए उपयोगी है। यूट्यूब म्यूजिक या म्यूजिक वीडियो पर यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है। आप इसे सेटिंग्स में जाकर एबल या इनेबल कर सकते हैं। ये फीचर एंड्रॉयड, iOS, iPad और वेब पर उपलब्ध है। बिहार पैटर्न में आज बात होगी बराबर की गुफा के बारे में। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद में स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया था। ये बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। इस गुफा में 4 गुफाएं शामिल है। यहाँ चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला लोगों को काफी प्रभावित करती है। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए इन 6 जिलों में लगेंगे CCTV कैमरे। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए इन 6 जिलों में लगेंगे CCTV कैमरे। 6 नगर निगम क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार ने CCTV कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाने का फैसला किया है। इस योजना पर 487 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले से ये व्यवस्था बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लागू है। मंत्री नितिन नवीन के अनुसार दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, गया, मुंगेर और छपरा में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी दी गई है और ITI रुड़की को परामर्श के लिए नियुक्त किया गया है। ये कदम ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने, चोरी और दुर्घटनाओं पर नजर रखने के लिए उठाया गया है। लॉक हुई जमाबंदियों को अनलॉक करने के लिए नए दिशा निर्देश हुए जारी। डिजिटाइजेशन के दौरान हुई गलतियों के कारण लॉक हुई जमाबंदियों को अनलॉक करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए। अब अंचल अधिकारियों को जमाबंदी की वैधता की जांच करने और उसे लॉक या अनलॉक करने का अधिकार दिया गया है। पहले ये अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता को था, लेकिन कार्य में प्रगति नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि करीब 10 लाख जमाबंदियां संदेहास्पद थीं, जिन्हें अब अंचल अधिकारियों द्वारा जांच कर शीघ्र अनलॉक किया जाएगा। जवाहर नवोदय परीक्षा में शामिल होने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए चयन परीक्षा 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा सुबह 11:15 से 1:45 तक रहेगी और कक्षा 11वीं की परीक्षा 11 बजे से 1:30 बजे तक रहेगी। सभी परीक्षार्थियों को 10 बजे तक केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। पंजीकृत परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और बॉल पॉइंट पेन के साथ आना होगा। परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजित होगी। 2025 तक हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना। सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर घर तक नल का जल पहुंचाना है। इसलिए मंत्री नीरज कुमार सिंह ने नव नियुक्त अभियंताओं से काम में तत्परता और सुदृढ़ जलापूर्ति व्यवस्था पर ध्यान देने की अपील की है। गुरुवार को ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मंत्री ने अभियंताओं को गुणवत्ता युक्त पेयजल सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अभियंताओं से जनता में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित जल उपयोग के प्रति सजग रहने की बात कही।
साथ ही मंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख भी किया। आईआईटी पटना में कई बड़ी कंपनियों ने छात्रों को किया जॉब ऑफर। आईआईटी पटना में 2024-25 सत्र के लिए दूसरे चरण का प्लेसमेंट चल रहा है, जिसमें अब तक 300 से अधिक छात्रों को जॉब ऑफर मिले। प्रमुख कंपनियों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर और फ्लिपकार्ट जैसे कई कंपनियों ने ऑफर दिए हैं। इन कंपनियों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स और अन्य क्षेत्रों में छात्रों का चयन किया है। 2023 में कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों की प्लेसमेंट प्रतिशत सबसे अधिक रही। आईटी कंपनियां 37% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रही हैं और स्टार्टअप ने भी 30 छात्रों को नौकरी दी। जानिए 24, 22 और 18 कैरेट सोने में क्या है अंतर। भारत में गोल्ड का उपयोग आभूषण और निवेश दोनों के रूप में किया जाता है। सोने के 18, 22 और 24 कैरेट में अंतर उसकी शुद्धता के आधार पर होते हैं। 24 कैरेट सोना पूरी तरह से शुद्ध होता है, लेकिन ये नरम और लचीला होने के कारण गहनों में कम इस्तेमाल होता है। 22 कैरेट सोने में 91.67% शुद्धता होती है और यह आभूषण बनाने के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्य धातुएं भी मिलाई जाती हैं। 18 कैरेट सोने में 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती हैं। ये सस्ता, टिकाऊ और कठोर होता है। बिहार में बदल रहा मौसम का रुख। बिहार में लगातार मौसम में बदलाव होता नजर आ रहा है। कई जगहों पर तेज हवा का बहाव देखने को मिल रहा। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया जिले में कई जगहों पर घने स्तर का कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत राज्य सरकार ने 2024-25 में 2 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 50,000 युवाओं ने आवेदन किया है। समीक्षा बैठक में योजना एवं विकास विभाग ने बताया कि राज्य के अधिकांश युवा उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित हैं, जिससे वे इस भत्ते के बजाय स्नातक या तकनीकी कोर्स में दाखिला ले रहे हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजना का प्रचार प्रसार बढ़ाने और युवाओं को इसके लाभ के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया। मेडिकल पॉलिसी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। आजकल मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में कई लोग अपनी बचत का पूरा पैसा इलाज में खर्च कर देते हैं या कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में एक अच्छी मेडिकल पॉलिसी होना बेहद जरूरी है, ताकि आप अनचाहे खर्चों से बच सकें। मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते समय पॉलिसी कवरेज, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च, सर्जरी, दवाइयाँ और टेस्ट की जानकारी लेना जरूरी है। कई बीमा कंपनियां कुछ बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड तय करती हैं, जो 2 से 3 साल तक का हो सकता है। इसके अलावा नेटवर्क अस्पतालों और कैशलेस क्लेम की सुविधा भी चेक करनी चाहिए। बेहटा एयरपोर्ट का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम से रखने की उठी मांग। बेहटा एयरपोर्ट का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखने की मांग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा द्वारा की गई है। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। कुशवाहा ने कहा कि बिहार के बेहटा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाया और कहा कि गरीब या सामान्य परिवारों के लोग न्यायाधीश नहीं बन पाते, इसे सुधारने की जरूरत है। जदयू का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए कि वे चैरिटी ट्रस्ट के जरिए राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जन सुराज पार्टी का अपना बैंक अकाउंट नहीं है और पीके विभिन्न कंपनियों के जरिए पैसे ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति करते हुए बिहार को धोखा दे रहे हैं। जदयू ने यह भी दावा किया कि जन सुराज पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक प्रवासी बिहारी के नाम पर कराया गया और इसका संचालन एक चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। फर्स्ट वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ भारत को मिली शानदार जीत। भारत बनाम इंग्लैंड खेले गए पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जहां इंग्लैंड ने 10 विकेट खोकर 248 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, जिसमें अपने वनडे डेब्यू में हर्षित राणा ने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट लिए और मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट लिए। 249 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने
इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में डालते हुए 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की। श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पर 59 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जबकि शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने और महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए गिल ने शानदार अर्धशतक और वहीं अक्षर ने अर्धशतक जमाए। हालांकि यशस्वी जायसवाल अपने वनडे डेब्यू में कुछ खास नहीं कर पाए। कई कांडों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1856 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अवध राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय किया गया था। आज के दिन वर्ष 1983 में कोलकाता में स्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 2000 में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की प्रथम बैठक वॉशिंगटन में शुरू हुई थी। आज के दिन वर्ष 1898 में रमाबाई आम्बेडकर का जन्म हुआ था। ये भीमराव आम्बेडकर की पत्नी थी। अवैध भारतीय प्रवासियों की वायरल हो रही इस तस्वीर की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही जिसमें दावा किया जा रहा है कि अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका द्वारा निर्वासित किए जाने पर हथकड़ी और पैरों में जंजीरें लगाई गई। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। शेयर की गई इन तस्वीरों का भारत से कोई संबंध नहीं है। इस तरह की खबरों पर यकीन करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए 8 फरवरी तक करें आवेदन। अगर आप अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं तो सीबीएसई की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकती हैं। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2025 से और 15 फरवरी तक स्कूलों को आवेदन सत्यापित करना होगा। इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य छात्राओं को कक्षा 10वीं में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। ये स्कॉलरशिप कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को दी जाएगी, जिनकी स्कूल ट्यूशन फीस 1500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित छात्राओं को हर महीने 500 रुपए की राशि मिलेगी। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज बैंक से संबंधित होंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है पीएम मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में चीन ने किस देश पर टैरिफ लगाया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। निम्न में कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी? ऑप्शन ए है राम प्यारी देवी, ऑप्शन बी है सरस्वती देवी, ऑप्शन सी है प्रभा देवी, ऑप्शन डी है भागवती देवी। इसका सही उत्तर है भागवती देवी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, पल्लवी सिंह, मोहम्मद सुहेल, हरेंद्र सिंह, गौरव कुमार यादव, रंजय तिवारी, अनिल कुमार, रंजीत दास, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, पीहू शर्मा, राजकिशोर महतो, प्रमीला कुमारी, विजय घायल, रवि कुमार, नौसाद रजा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।